है। हाँ जी साहेब बंदगी, फोन कट गया था। हाँ पता नहीं कैसे कट गया। अच्छा, वो मैं बोल रहा था ना कि नितिन साहेब जी जो प्रथम दीक्षा में 52 अखरी नाम देते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है? कि जैसे लोहा को लोहा काटता है, ये तो मुहावरा आपने सुना होगा, कहावत है ना। तो लोहा को लोहा काटता है, और कहने में आता है कि जहर को जहर काटता है ना। ठीक उसी प्रकार 52 को 52 काटेगा। अच्छा। अब देखिए एक उदाहरण और भी है जो आपको समझ में आएगा, ये नितिन साहब जी ने अपने सत्संग में दिया था कि जैसे कोई औरत है, ठीक है, अब उसका पति किसी कारण से एक्सपायर हो गया, देह त्याग दिया, ठीक है। अब तो वो उसकी याद में इतना खो गई कि सब कोई बोल रहा है कि चिंता मत करो, मत रो, खाना खा लो, चलो उठो, जाने वाला चला गया, इसमें दुख मत करो, अब वो लौट के नहीं आएगा, उठो खाना खा लो, सब कोई समझा रहा है, लेकिन वो उदास बैठी हुई है, खाना नहीं खा रही है। तो अब देखो क्या होता है कि महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन वो गुमसुम ही पड़ी रहती है। अब देखो क्या चीज में वो गुमसुम पड़ी है कि अपने पति की याद में, है ना। अब यहाँ पर एक तरीका है कि उसकी याद को कैसे काटा जाए। तो अगर उसकी दूसरी शादी करा दिया जाए, दूसरी शादी, तो अब क्या होगा कि अब उसका याद थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट होने लगेगा कि शाम का 5 बज गया है, मेरे पति आते ही होंगे, तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा। समझ रहे ना, मतलब वो याद अब धीरे 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 डाइवर्ट हो जाएगा। अब जो वो दुखी रहने लगी थी, वो दुखी से नॉर्मल अवस्था में आ जाएगी। तो यही है कि जहर को जहर काटेगा और 52 को 52 काटेगा। इसीलिए प्रथम दीक्षा में 52 अखरी नाम दिया जाता है। प्रथम दीक्षा का रोल खत्म, अब आता है दूसरी दीक्षा। तो दूसरी दीक्षा में क्या दिया जाता है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपको कहूं कि रूम में सुई मैंने छुपा दिया है, अब सुई को आपको ढूंढना है, तो वो जो बच्चा जो रूम में बैठा हुआ था, जो मुझे सुई छुपाते हुए देख लिया था, तो हाँ वो भेदी है। भेदी मतलब उसने देख लिया, मतलब वो भेद जान लिया। मतलब जो भेद जान लेता है ना, उसी को भेदी कहते हैं। ऐसे वैसे को नहीं कि भाई कोई भी कहते कि मैं गुरु हूँ और वो मैं भेदी गुरु हूँ, ऐसा नहीं। भेद को जानना ही भेदी है, समझ रहे ना। तो दूसरी दीक्षा में क्या है कि कोई भेदी गुरु आपको वो भेद बता दे। अच्छा, समझ रहे ना। अब बताने का मतलब ये नहीं है, बताने का मतलब किसी भी तरीके से बताया जाता है, कोई इशारा कर दे या फिर कुछ और, वो आपको दीक्षा में पता चल जाएगा, ठीक है। ये होता है दूसरे चरण की दीक्षा। अब देखिए तीसरा चरण जो है, इसे समझने का प्रयास करिए। इसे समझने का प्रयास जब करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तीसरे चरण में नितिन साहेब जी आपको कुछ नाम दीक्षा नहीं देंगे। अच्छा। तीसरे चरण में परमात्मा स्वयं आपको नाम दीक्षा देंगे। ये समझने वाली बात है। मतलब क्या होता है, इसे कैसे समझा जाए कि तीसरे चरण में वो परमात्मा प्रकट होगा आपके घट में। अच्छा, समझ रहे ना। मतलब आपको कुछ अनुभव होंगे, वो है तीसरा चरण। मतलब परम ज्ञान की प्राप्ति होगी, परम अनुभूति होगी, और मतलब आपको बस क्रॉस चेकिंग करना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप किसी भी तरह की साधना करते हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो अनुभूति होती है कि नहीं। तो ये जो सदगुरु नितिन साहब जी जो मतलब कि ध्यान विदेही यानी कि दूसरी दीक्षा होता है, ठीक है। तो जो ध्यान विदेही है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपको अनुभूति होंगे। तो कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है कि कहीं यही तो नहीं है सार शब्द जो प्रकट हो गया है। तो ये क्रॉस चेकिंग चलता है कि गुरुजी को आप कहोगे कि गुरुजी मुझे ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है, तब गुरुजी बोलेंगे कि नहीं, ये अभी और आगे बढ़ते रहो, ये काल तक का ही अनुभव है, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, वो गुरुजी बताएंगे। लेकिन असली सच्चाई ये है ना कि जब आपको असली अनुभूति होगी, परमात्मा का असली अनुभव प्राप्त होगा, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा, गुरुजी से भी पूछने की दरकार नहीं पड़ेगी। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वास्तव में यही है सार शब्द। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि आपको खुद कैसे पता चलेगा कि मान के चलिए आपको एकदम गहरा प्यास लगा है, बहुत जोर से प्यास लगा है, ठीक है। लेकिन
अपनी पूरी जीवन भर में देखे नहीं है कि पानी क्या होता है, पानी का रंग कैसा होता है, पानी किसे कहते हैं, आप नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन आपको प्यास तो लगा है, बड़ी जोर से तगड़ा प्यास लगा है। अब आप पानी को ढूंढते ढूंढते जब ऐसी जगह पहुंचे जहां आपके पास 5 गिलास रखा हुआ है, एक गिलास में दूध रखा हुआ है, एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, एक गिलास में सत्तू का शरबत रखा हुआ है, और एक गिलास में कुछ तो एक गिलास में कुछ, और किसी एक गिलास में पानी रखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप एक एक करके किसी गिलास में से पियोगे तो आपको मजा तो आएगा, ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आएगा। जैसे अगर सत्तू का गिलास पियोगे तो थोड़ा बहुत मजा आएगा, ठीक है, और दूध का गिलास पियोगे तो कुछ कुछ मजा आएगा। लेकिन जब ये जो मजा है ना, जैसे आप किसी भी प्रकार की अलग साधना करते हो ना, तो आपको कुछ अनुभूति होती है ना, तो आपको लगता है कि शायद यही सतलोक है, शायद यही मतलब कि वो परमात्मा का धाम है। तो वो उस आनंद में खो जाते हो, किसी गणेश के लोक में, किसी दुर्गा के लोक में, तो उसमें खोने लगते हो। तो वास्तव में यही है वो कि कोई सत्तू का शरबत या मतलब कि कोल्ड ड्रिंक का गिलास, मेरी बात को भाव को समझने का प्रयास करिए। हाँ, समझ लेकिन जब आपके हाथ में वो पानी का गिलास आएगा ना, तब जैसे ही वो पानी का गिलास आपके होठ से लगेगा और आपके गले के नीचे उतरेगा, तब तो जन्मों जन्म की प्यास मिट जाएगी। मतलब जब आपको परमात्मा का असली अनुभव होगा ना, तो मतलब जन्मों, जिसे युगों युगों से आप ढूंढ रहे थे, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब क्या, इसे तो मैं बयां भी नहीं कर पा रहा हूं आपके सामने। मतलब वो चीज हो जाएगा, आपको वो चीज की प्राप्ति हो जाएगी जिसे आप युगों युगों से ढूंढ रहे थे, और आपके मुंह से खुद ही निकलेगा। क्या निकलेगा? वाह वाह मेरे गुरु वाह। इसीलिए नानक साहेब जी को जब वो अनुभूति हुई थी ना, तो उसके मुंह से ऑटोमेटिक निकला था वाह गुरु, और आगे चल के उसके अनुयायी रट लगाने लगे कि वाहे गुरु मंत्र जपना है। तो ये मंत्र नहीं जपा जाता, बल्कि आनंद में ऑटोमेटिक मुंह से निकलता है। क्या निकलता है? वाह वाह मेरे गुरु। तो मजा आ गया, आनंद आ गया। तो वो जो है ना, वो जन्मों जन्म की प्यास खत्म हो जाती है। आपको किसी से पूछने की दरकार नहीं पड़ेगा कि क्या यही परमात्मा का अनुभव है। अरे आपको वो मिल गया, और आप खुद मतलब कि कहोगे कि वाह, ये तो ऐसी चीज है जिसे हर किसी को प्राप्त होनी चाहिए, और आप दौड़ पड़ोगे इस चीज का प्रचार करने के लिए, और मतलब कि आप पागल हो जाओगे कि ये चीज जो मुझे मिली है, ये हर किसी को मिलनी ही चाहिए, ये ऐसी चीज है, इसी के बिना तो, ये तो वही है जिसे हम युगों युगों से ढूंढ रहे थे, और मतलब इसी के बिना तो मतलब सब 84 में भटक रहे हैं इसको नहीं प्राप्त करके। मतलब आप तड़प जाओगे इसका प्रचार करने के लिए, जैसे नानक साहेब जी देश विदेश में भटक रहे थे इस चीज को फैलाने के लिए। तो ये बात है कि जब आपको उस चीज की प्राप्ति हो जाएगी ना, तो मतलब जब आप नितिन साहब जी से पूछना भी नहीं पड़ेगा आपको, आप केवल नितिन साहब जी को इतना बताओगे कि गुरुजी मिल गया मुझे, कंफर्मेशन करोगे आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जी। फिर गुरुजी भी समझ जाएंगे। ऐसा कई लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुका है, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं बता पाऊंगा। तो यही है असली सच्चाई, और कुछ नहीं। बस आधा से ज्यादा जानकारी तो मैंने आपको दे दिया है, बाकी आप अगर खोजी बनेंगे तो आपको और भी आगे से आगे जानकारी मिलता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी 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 जी। और कुछ पूछना था? हाँ, एक चीज और पूछना है। हाँ बोलिए। संत रामपाल जी के यहाँ सब गवाही देते हैं कि इनसे हम दीक्षा लिए तो हमारा रोग ठीक हो गया, हमको बहुत सुख मिला, हमको बहुत धन मिल गया। ये कहाँ तक सही कहते हैं लोग? हाँ देखो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को जी। आपके पास कबीर सागर है? नहीं, ये तो नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, आज तो इंटरनेट का जमाना है, आप कबीर सागर डाउनलोड कर सकते हैं PDF में, इंटरनेट पे। ठीक है? हाँ, मिलता तो है, मोबाइल तो मिलता है, चलो नेट मिलता है, अनुराग सागर और हाँ बस जो ये कबीर सागर है ना, उसी के अंदर अनुराग सागर है, एक खंड है। तो कबीर सागर के खंड अनुराग सागर पेज नंबर 123 खोल के देखिएगा। ठीक है जी।
तो जब आप उसको खोल के देखिएगा पेज नंबर 123 में, तो उसमें एक काल दूत का वर्णन है पेज नंबर 123 में, जिसका नाम है हंस मुनि काल दूत। अच्छा, ठीक है। अब उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, वाणी में लिखा हुआ है, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, वाणी में लिखा हुआ है, उसे ध्यान से समझने का प्रयास करिए। मैं आपको डायरेक्ट अर्थ बता रहा हूँ, आप चाहे तो वाणी को पढ़ सकते हैं बाद में। हाँ बताइए, अर्थ बताइए। हाँ, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि 12वें पंथ में एक ऐसा मतलब कि दूत आएगा, मैं काल दूत तो नहीं बोलूंगा, आप समझ लीजिए, ठीक है। हाँ। 12वें पंथ में एक ऐसा संत आएगा। 12वें पंथ का मतलब क्या होता है, जो 12वें पंथ के जो मुखिया है ना, वो है गरीबदास जी महाराज। गरीबदास जी के पंथ में, हाँ, समझ रहे हैं ना। तो उजाला होगा और में उजाला मिट जाएगा। हाँ, देखिए 12वें पंथ में एक ऐसा संत आएगा जो पहले पहल तो अपने गुरुओं की खूब सेवा सत्कार, खूब प्रचार वगैरह करेगा, और मतलब कि इतने बढ़ चढ़ के प्रचार करेगा कि उसको गुरु गद्दी भी प्राप्त हो जाएगी। और ये मैं आपको केवल अर्थ बता रहा हूँ, आप चाहे तो वाणी बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो मतलब जब वो प्रचार बढ़ चढ़ के करेगा तो उसे गुरु गद्दी भी प्राप्त हो जाएगी, और गुरु गद्दी प्राप्त होने के बाद वो संसार को ऐसा अद्भुत अनोखा कबीर ज्ञान देगा जो संसार ना तो कभी सुना होगा ना ही जाना होगा। संसार को ये अजब का गजब का ज्ञान लगेगा, और संसार यही सोचेगा भाई ये कैसा ज्ञान है, और मतलब कि लोग उससे मतलब नाम दीक्षा लेने लग जाएंगे, लाखों की संख्या में भीड़ हो जाएगी। और जब कुछ लोग नाम लेंगे तो कुछ लोगों को चमत्कारिक लाभ भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, चमत्कारिक लाभ भी मिलेंगे। अब ये चमत्कारिक लाभ कहाँ से मिलता है, देखो इसे समझने का कोशिश करो। एक चमत्कारिक लाभ तो जरूर मिलता है, लेकिन हर किसी को नहीं, बाई चांस किसी को। ये भी कैसे होता है, ये भी एक कैसे काम करता है वो भी मैं बताऊंगा। कि जैसे काल भगवान को बोला जाता है कि वो 1000 कला के स्वामी है, ठीक है। अब 1000 कला में से जो एक कला है उसे कहते हैं रक्षा कला। अब ये रक्षा कला क्या होता है, इसके बारे में नितिन साहब जी एक सत्संग करेंगे, और शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ कि रक्षा कला मतलब होता है किसी तरह का चमत्कार दिखा करके प्रलोभन दिखा देना। अच्छा, समझ रहे हैं ना, रक्षा कला उसी को कहते हैं रक्षा कला। जैसे काल भगवान को कहा जाता है कि वो 1000 कला के स्वामी है, तो उस 1000 कला में से मतलब 999 कला को छोड़ के एक कला जो है वो है रक्षा कला। तो रक्षा कला में यही आता है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट होते होते बच गया, कि किसी को कोई लाभ हो गया, किसी को कुछ तो किसी को कुछ, तो ये होता है। लेकिन हर किसी को नहीं होता है, हर किसी को नहीं। ये मतलब कि हजारों में से बाई चांस 100-200 लोगों को हो जाएगा। तो यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई दुकान खोल के बैठे हैं, आपके पास बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, उस माल में से जो कुछ अच्छा माल है ना, उसको आप सामने में दीवार में टांग के रखोगे कि कस्टमर को जल्दी दिखाई दे। समझ रहे ना मेरी बात को। तो यहाँ पर क्या होता है कि संत रामपाल जी महाराज के पंथ में कई ऐसे लोग हैं जिसको चमत्कारिक लाभ हुए हैं, उसका तुरंत इंटरव्यू बना करके डाल देंगे। लेकिन उससे कहीं ज्यादा तादाद में जिसको लॉस हो रहे हैं, नाम दीक्षा लेने के बाद और ज्यादा लॉस हो रहे हैं, आर्थिक तनाव आ रहा है, और भी बहुत कुछ हो रहे हैं, लेकिन उसका इंटरव्यू नहीं डालेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा किसी ना किसी वजह से नाम खंड हो गया होगा, 21,000 का पाठ करवा दो, ज्योति करवा दो, वगैरह वगैरह करवा दो, या तुमने नाम खंड किया होगा या कुछ किया होगा, याद करो। माने हर तरह से डराने का प्रयास करेंगे। अच्छा। तो ये पूरा डर का व्यापार चल रहा है। लेकिन नितिन साहब जी के सत्संग को अगर वैसे लोग देख लेंगे ना, तो उसे अंदर से हिम्मत मिलेगा। परमात्मा कहते हैं कि नाम जपत कोढ़ी बली, चुई चुई गिरता चाम, ये कंचन दे किस काम की, जिस मुख नाही राम। मतलब अगर एक राजा को भी मरना है, एक चोर को भी मरना है, एक रोगी को भी मरना है, एक बूढ़े को भी मरना है, एक अभिनेता को भी मरना है, एक नेता को भी मरना है, सबको मरना है एक दिन। लेकिन अगर एक जो मतलब कि कोढ़ी व्यक्ति है ना, जो बहुत बड़ा रोगी, एक कोढ़ी होता है, कोढ़ नाम का एक रोग होता है, मालूम है। तो
क्या है कि अगर उसके पास सतनाम है, अब वो सतनाम असली सतनाम, ओम सोम बड़ा सतनाम नहीं समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो उसके पास सतनाम है और वो सतनाम का सिमरन करते करते अगर देह त्यागता है ना, तो अब क्या है कि उसका मरना उस राजा से मरने से ज्यादा भला है जो ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है। समझ रहे ना? यहाँ पर वास्तव में मरने की कला ही सिखाई जाती है। जब आप नितिन साहब जी के सत्संग को एकदम ध्यान से देखोगे, सुनोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि जीते जी मरने की कला सिखाई जाती है, जीते जी। इसीलिए परमात्मा की एक वाणी है, परमात्मा कहते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। समझ रहे ना? परमात्मा कह रहे हैं कि जिस मरने से जग डर रहा है, वो मरने से तो मेरा मन आनंद हो जा रहा है, मरने पर ही मुझे परम आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन मरा कैसे जाए वो नहीं समझ में आ रहा है लोगों को और किसी और को भी। क्योंकि देखो परमात्मा एक वाणी में कहते हैं कि मरता मरता जग मुआ, मरना जाने न कोय, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। मतलब मरने को तो पूरा संसार मर रहा है, पूरा संसार फिर जन्म ले रहा, फिर मर रहा है, फिर जन्म ले रहा, फिर मर रहा है। लेकिन मरा कैसे जाए जो बार बार जन्म ना लेना पड़े, उसकी विधि कोई नहीं जान रहा है। समझ रहे हैं ना? तो ये जो सूरत शब्द का अभ्यास जब आप करोगे ना, तो उसी अभ्यास के बीच में आपको पता चल जाएगा कि आप तो देह छोड़ने की कला में प्रांगत हो गए हो, जीते जी। मतलब जीते जी मतलब कि आपको वो भेद पता चल जाएगा कि मरने के बाद जो आप फील करते हो, जैसा आपको महसूस होता है, और मतलब कि जो चीज, जैसे मान के चलिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी सी बात। जैसे आपको कहीं से चोट लग जाता है या रात को सपने देखते हो या गिर जाते हो या बेहोश हो जाते हो, तो उस समय आपकी चेतना शून्य हो जाती है, सुरती शून्य हो जाती है ना? कुछ काम नहीं करता है। तो ये जो है ना, सूरत शब्द योग में ये है कि सुरती को ही जगाने का ही काम करती है कि सुरती जाग जाए। इसीलिए साधु संत यही कहते हैं कि जाग जाओ, लेकिन जागने का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है कि जागना कैसे है। मतलब साबित करते हैं ना कि मैं कहता हूँ जागत रहे, तू जाता है सोई रहे, तेरा मेरा मनवा कैसे खोई रहे। बस वही बात है कि सुरती को जगाने का काम ही संत का काम है। मतलब जब आप सूरत शब्द योग जब करते रहोगे ना, तो करते 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 आपका जो शरीर है ना, उस शरीर से सुरती जो आपका जीव है वो अलग होने की कला सीख लेती है। मतलब अभी संसार में क्या चल रहा है आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ा खेल जो चल रहा है संसार में कि जीव जो है वो शरीर खाली नहीं करना चाहता है, खाली नहीं करना चाहता है। जैसे मान के चलिए आपने कोई मकान भाड़े पे लिया है, ठीक है? अब मकान तो भाड़े का है, ठीक है, लेकिन रहते 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 आपको ऐसा लगने लगेगा कि मकान मेरा है, मकान मेरा है, रहते रहते, ठीक है। लेकिन अब असली सच्चाई तो यह है कि मकान तो भाई किसी और का है, एक ना एक दिन खाली करना पड़ेगा। अब जब मकान मालकिन आता है कि भाई चलो कल परसों में तुमको मकान खाली करना है, अपना अपना सामान लपेट लो, ना बहुत कष्ट होता है सर। फिर तो इतना कष्ट होगा आपको, इतना कष्ट होगा जिसका कोई वर्णन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसी के जगह आप अगर ऐसा कर लो कि जैसे मकान जब खाली करने का ऑर्डर मिला उससे पहले ही आप ये पता कर लो कि मेरा असली घर कहाँ है, मेरा बाप का घर कहाँ है, तो जब आपको पता चल जाएगा कि मेरा बाप का घर कहाँ है, एड्रेस पता चल जाएगा कि अमृतसर में फलाना गांव में मेरा बाप का घर है, तो अब जब मकान खाली होगा तो आप डायरेक्ट कहाँ जाओगे, अपने बाप के घर में जाओगे, समझ रहे ना। लेकिन अगर मान के चलिए आप अपना बाप का घर पता नहीं कर पाए और आपको मकान मालकिन ने घर से बाहर ढकेल के निकाल दिया, खाली तो करना ही है, चाहे हंस के खाली करो या रो के खाली करो, खाली तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मकान मालकिन ने आपको मकान से ढकेल के बाहर निकाल दिया, अब आप क्या करोगे, आपके पास बाप के घर का भी एड्रेस नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या
देखो अब आप क्या करोगे, लॉजिक को पकड़ो। अब आप क्या करोगे कि आपको मकान की आदत पड़ चुकी है ना। अब जब मकान की आदत पड़ चुकी है तो आप भले छोटे से झोपड़ा बनाकर रहोगे, मगर रहोगे। मतलब जैसे कोई छोटा सा झोपड़ा, ऊपर से पुआल उवाल ढाक के, पुआल मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है? जैसे हाँ बिल्कुल मतलब कुछ ना कुछ अंजाम, कोई पाइप का घर बना लोगे, कोई मतलब किसी तरह का पत्ता उत्ता से किसी तरह का झोपड़ी बना लोगे, मगर रहोगे। तो अब देखो यहाँ पर लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि ये जो भाड़े का जो मकान है ना, ये है शरीर, हमारा इंसानी शरीर, ठीक है। बाप का घर जो है, बाप का घर कुछ और नहीं बल्कि वो है सतनाम, शब्द गुरु, ठीक है। वो आत्मा हाँ है। बिल्कुल। और ये जो छोटा मोटा जो झोपड़ी है ना, जिसमें आप जुगाड़ करके रह रहे हो, जैसे पुआल देके पत्ता का घर बना करके, ये कुछ और नहीं बल्कि ये है 84 लाख योनि। समझ रहे ना? जैसे आपको धक्के मार करके घर से बाहर निकाला गया, तो अब आपको शरीर की आदत पड़ चुकी है। तो अब आपको मतलब अच्छा मकान तो नहीं मिला, मतलब अच्छा मकान से तो ढकेल के बाहर निकाल दिया गया। अब आपको छोटा मोटा मकान लेना पड़ा, यानी कोई कुत्ता का शरीर, कोई चींटी का शरीर, कोई गाय का शरीर, कोई शेर का शरीर, कोई हिरन का शरीर, मतलब रहना पड़ा, क्योंकि आपको शरीर का लत लग गया, लत। समझ रहे हैं ना? तो यही होता है कि सूरत शब्द योग में क्या होता है, सूरत शब्द योग में यही होता है कि आपको जीते जी शरीर खाली करने की और शरीर के बगैर रहने की कला सिखा दी जाती है। जैसे अभी जो मतलब कि आपका शरीर है ना, आपका शरीर में किसी भी हिस्से में सुई चुभो करके देखो, चाहे पैर की उंगली में या पेट की छाती में या कान में या गाल में या नाक में या तालू में, दर्द होगा। हाँ कहीं पर भी शरीर में सुई चुभो के देखो तो आपको फील होगा, आपकी चेतना वहां पर है, मतलब शरीर के कण कण में चेतना है ना। तो यही है, नितिन साहब जी ने अपने सत्संग में स्पष्ट किया है कि जब आप उस चीज को करोगे ना, सूरत शब्द योग के जब अंतिम चरण में पहुंचने लगोगे, तो आप अपने शरीर में सुई चुभो के देखोगे तो आपको फील नहीं होगा, कुछ फील नहीं होगा, कुछ भी फील नहीं होगा, क्योंकि सुरती वहां रहेगी ही नहीं, तो फील कहाँ से होगा? नहीं बात तो पहले बताए थे आप, जैसे आप दाल जल रही है और हमारा आप कोई पानी मांग रहे हैं आप, तो हमारी सुरती दाल में है तो पानी सुनिए। बस यही है, पूरा खेल संसार में सुरती का है, पूरा खेल, समझ रहे हैं ना? तो यही है कि जब आप सूरत शब्द योग करते हो तो सुरती जो है वो शरीर छोड़ने की कला सीख जाती है। अब यहाँ पर जो शरीर को छोड़ने की जो असली कला है ना, उसे जानने के बाद, मरने के बाद आपको आनंद मिलता है, आनंद, डर नहीं मिलता है, किसी प्रकार का डर नहीं, किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं, किसी प्रकार का तकलीफ नहीं। तो जैसे मान के चलिए हमारे शरीर में 9 दरवाजे खुले पड़े हैं, 9 दरवाजा, 9 दरवाजा क्या क्या है? 2 दरवाजा आँख का है, 2 दरवाजा नाक का है, 1 दरवाजा मुंह का है, 2 दरवाजा मतलब कि लिंग और गुदा है ना। तो ये 9 दरवाजा खुला है, इसी 9 दरवाजा से सुरती कहीं ना कहीं से निकल जाती है। अब 9 दरवाजा से अगर निकला तो 84 लाख योनि में जाना ही जाना है, तय। ब्रह्म से तो जाग निकलता नहीं है, तो बंद है ना। हाँ वो बंद है, इसीलिए काल भगवान को मेंटल भी कहा गया, मेंटल, कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो खुला होता है। जब छोटे से बच्चे के तालू को छू करके देखोगे ना तो वहां पर नरम रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो काल भगवान तो बहुत बड़ा सियाना है, मेंटल है वो, कि कहीं जीभ यहाँ से बाहर ना निकल जाए, फिर वो दरवाजा को सील मार देता है, परमानेंट सील कर देता है कि निकल बेटा, तू कैसे निकलेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो अब यहाँ पर क्या होता है कि योगी लोग योग साधना करके उस दरवाजे को भी तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो इसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि 10वें द्वारे प्राण निकसे राज खानी जाए, कुछ देर राज भोगे फिर पाछे पछताए। तो मतलब 10वें द्वार से भी अगर प्राण निकलता है 9 दरवाजा को छोड़ करके, तो वहां पर भी मतलब राजखानी तो जाएगा। राजखानी मतलब क्या होता है? कोई नेता बन जाएगा, कोई अभिनेता बन जाएगा, कोई अमीर आदमी बन जाएगा, इसी को राजखानी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है।
उसके बाद इंसानी चोला तो मिलेगा, लेकिन राजखानी में क्या होता है, अहंकार बहुत ज्यादा होता है। कोई भी बड़े आदमी को देख लो, उसके अंदर मैक्सिमम बड़े आदमी को उसके अंदर अहंकार कूट कूट के भरा हुआ रहता है ना। अब जहाँ अहंकार है वहाँ तो पाप कर्म करना एकदम तय है। लाखों करोड़ों में से कोई एक ही होता है जो मतलब राजखानी वाला जीव भक्ति कर पाता है जी। लाखों करोड़ों में से कोई एक बंदा, नहीं तो सब अहंकार में मनुष्य जीवन में ऐशो आराम भोगते हैं, फिर से मतलब कि उसको आना पड़ता है 84 में। समझ रहे हैं ना। तो 10वें द्वारे से भी बाहर निकलने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद परमात्मा कहते हैं एकादश खिड़की बनी जाने संत सुजान। तो एक, हाँ जी, एकादश मतलब 11 होता है ना, एकादश बिल्कुल 11 होता है। ये जो 11 द्वार है ना, 11वां द्वार ये है परमात्मा का असली द्वार। समझ रहे हैं ना। यहाँ इससे जानना है कि ये क्या है, ये शरीर में नहीं है। 10 द्वार तक तो शरीर में है, 11 तो बताते हैं गुरुजी की वो बस। अब देखो रामपाल जी महाराज इससे भी एडवांस, रामपाल जी महाराज इससे भी एडवांस में आ गए हैं। 12वें द्वार की प्यार सब लोग कहते हैं लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 12वां द्वार कुछ और नहीं है। क्या है जानते हैं? नाभि ही 12वां द्वार है। और ये इतना बड़ा जाल में फंसाया जा रहा है कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाभि के साथ माँ का नाभि अटैच होता है ना। अब माँ कुछ भी खाएगी तो बच्चे को मिलेगा, उसका अंश मिलेगा ना। तो ये नाभि द्वार की साधना है रामपाल जी महाराज की। अगर एक पुस्तक आप देखोगे ना तो रामपाल जी महाराज खुद कबूल किया एक जगह कि 12वां द्वार नाभि द्वार ही है। अगर आप नितिन साहब जी के सत्संग को सीरियल बाय देखोगे तो नितिन साहब जी के एक सत्संग में नितिन साहब जी ने प्रूफ भी दिया है, स्क्रीनशॉट दिया है रामपाल जी महाराज के एक पुस्तक का, जिसमें रामपाल जी महाराज ने खुद एक्सेप्ट किया है। ये रामपाल जी महाराज ने एक्सेप्ट नहीं किया, परमात्मा ने उससे एक्सेप्ट करवाया है। वो अपनी पुस्तक में खुद एक जगह लिखे हैं कि 12वां द्वार इक्वल टू नाभि द्वार। 11वां क्या है? यही तो भेद है ये भेद है, इसी को नाम दीक्षा कहते हैं समझ रहे ना मेरी बात को। ये आपको पता चलेगा नाम दीक्षा के समय। ये शरीर में नहीं है लेकिन शरीर के पास है। समझ रहे ना, शरीर के पास है, शरीर में नहीं है, शरीर के पास है। जैसे शरीर के पास में आत्मा है वैसे शरीर के पास में ये भी द्वार है 11वां भी। देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 11वां द्वार कहो या आत्मा कहो एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। तो 8वां तो अष्टकमल दल बोलते हैं, अष्टकमल दल। देखो अष्टकमल दल, कमल जो है ना, जो कमल है ये चक्रों की गिनती में आ जाती है, चक्र। अच्छा। समझ रहे हैं ना। तो वो अष्टकमल दल जो है वो वही है, अलग नहीं है। अच्छा। लेकिन इसे आपको समझना है कि इसे हम कैसे पकड़े। जब आप पकड़ने लग जाओगे ना, 11वां द्वार को वास्तव में 11वां द्वार नहीं बल्कि 11वीं खिड़की बोला गया है कबीर साहब जी की वाणी में। हर किसी को तो द्वार बताया गया है, 10वें द्वार भी बताया गया प्लस 12वां द्वार भी बताया गया, प्लस 11वां को 11वां द्वार नहीं बल्कि 11वां खिड़की बताया गया है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि जैसे कारण भी आपको समझ में आ जाएगा जब आपकी नाम दीक्षा होगी ना, तब आपको पता चल जाएगा। द्वार वो होता है कि जैसे जहाँ से हम आना जाना कर सकें, समझ रहे ना, उसे द्वार कहते हैं। लेकिन जब आपको कहीं पर कैद किया गया है, जैसे आपको इस शरीर में कैद किया गया है ना, कैद ही किया गया ना, आप तो कैदी हो, कैदी हैं। हाँ। तो अब आपके लिए वो द्वार खोला गया है परमानेंट, जिससे आप हमेशा कैदी बने रहे। अच्छा। 9 द्वार खोला गया कि बेटा जा, इसमें से जाना है तो जा। बाकी जो 10वां द्वार है वो 10वां द्वार गुप्त कर दिया गया है। गुप्त क्यों किया गया है? क्योंकि वहीं से असली सच्चाई का पता चलता है। समझ रहे ना। परमात्मा की एक वाणी है, परमात्मा कहते हैं कि 10वां द्वार गुप्त है, और किस तरह से तो वाणी है मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब वहीं से असली सच्चाई का पता चलता है। ये जो 11वीं खिड़की है ना, ये 10वें द्वार से ही अटैच है।
अच्छा अच्छा, 10वें के बाद 11वीं है। अच्छा, समझ रहे हैं ना। तो काल भगवान का इतना सातिराना चाल है कि नौ द्वार को तो खुला कर दिया गया है कि नौ द्वार से अगर जाते हो तो जाओ, कोई पाबंदी नहीं है और कैद में बने रहो। और 10वां द्वार को बंद कर दिया गया कि 10वें द्वार से भी अगर जाता है तो राजखानी भी अगर जाता है तो कम से कम मानव चोला तो मिल जाएगा ना। अब मानव चोला में भक्ति कर सकता है भाई। तो इसलिए उसको मतलब कि सील कर दिया कि 10वें द्वार से भी जाने नहीं दूंगा। अब 11वां द्वार तो एकदम गुप्त ही है, इसके बारे में तो कोई 11वां खिड़की गुप्त है। हाँ, बस एकदम गुप्त है। अब देखो द्वार क्या होता है। द्वार मतलब होता है कि जैसे आपको किसी जेल में बंद कर दिया गया है तो आप मतलब जेल में बंद हो तो आप जिस द्वार से जेल में गए हो, जो जेल खाना है, जो जिस दरवाजे से अंदर घुसे हो, वहां से आजाद तो आप तभी हो पाओगे कि जब उसी द्वार से बाहर निकलो, तभी ना आजाद हो पाओगे। तो अब जब उस जगह से जब आप आजाद होने के लिए जब उस दरवाजे से बाहर निकलोगे तो आपको निकलने ही नहीं दिया जाएगा। दिया जाएगा क्या? इतनी आसानी से थोड़ी ना आपको निकलने दिया जाएगा। वहाँ कई गार्ड होंगे, कई चौकीदार होंगे। आप निकल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकल सकते हो, क्योंकि वहाँ पर पहरा दिया गया है। ठीक उसी प्रकार काल भगवान का जो स्थान है ना, वो वहाँ पर विराजमान है। कहाँ? कि यहाँ से कोई निकले नहीं, वो खुद चौकीदारी कर रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? वो तो दिखाते हैं नक्शे में कि 21वां जो लोक है वहाँ पर काल बैठा हुआ है। बिल्कुल। ये जो है ना, देखो क्या है कि रामपाल जी महाराज के थ्योरी के अनुसार जो कुछ भी बताया गया है उस आधार से समझोगे तो बहुत कम समझ में आएगा। आपको अभी तक यही नहीं पता है कि काल भगवान का 21 ब्रह्मांड का मतलब क्या है। आखिरकार जैसे काल भगवान ने तपस्या किया, चलो ठीक है, उसे 21 ब्रह्मांड दे दिया गया, ठीक है। अब अक्षर पुरुष ने क्या किया कि उसे 7 शंख ब्रह्मांड दे दिए गए। अरे तो भाई, कोई प्रमाण नहीं है, उसका कुछ प्रमाण नहीं। देखो प्रमाण सब चीज का है, लेकिन रामपाल जी महाराज के पास ज्ञान नहीं है। वास्तव में ऐसा कहने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो सच है वो मैं बोल रहा हूँ। क्या है 21 ब्रह्मांड मतलब क्या होता है कि जैसे एक इंसानी शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं ना, 7 चक्र होते हैं। अब 7 चक्र तो हैं, लेकिन अंड, पिंड और ब्रह्मांड। अंड क्या होता है, पिंड क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, जब आप इसे जान जाओगे तब आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, ये रामपाल जी महाराज ने भी कई बार कहा है। बताते हैं तो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, यानी कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र है वही ब्रह्मांड में भी है, प्लस वही अंड में भी है। तो अंड, पिंड, ब्रह्मांड ये 3 है। तो 7 तिया कितना होता है? 21। तो ये है 21 ब्रह्मांड। इसका अर्थ आज तक कोई नहीं जान पा रहा है। और रह गई अक्षर पुरुष की बात, तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, तो हो सकता है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। अच्छा, जैसे अक्षर पुरुष कुछ और नहीं है, ये रामपाल जी महाराज को जानने में शायद काफी टाइम लग जाएगा, या फिर जानते होंगे, बता नहीं रहे होंगे। आत्मा ही तो है अक्षर पुरुष। बिल्कुल। अभी फिलहाल जो अक्षर पुरुष जो है ना, वो है सुरति। अच्छा अच्छा। कभी आपने कल्पना किया था कि ये हो सकता है? यही है जो सुरति है ना, जो जीव है, वो है अक्षर पुरुष। अच्छा, समझ रहे ना? अब देखिए अक्षर का डेफिनेशन क्या होता है। अक्षर का एक तो होता है क्षर और एक होता है अक्षर। क्षर मतलब क्या होता है? क्षर मतलब होता है जो जिसका नाश हो जाए, ठीक है। अब अक्षर मतलब क्या होता है? अक्षर मतलब होता है अविनाशी, ठीक है ना, मतलब जिसका नाश नहीं हो पाए। तो अब देखिए, ध्यान से समझने का कोशिश करिए, एकदम ध्यान से। ये जो जीव है ना, जीव, ये जो सुरति है, ये अविनाशी है। सुरति अविनाशी है सच में, आत्मा जैसे अविनाशी है ना, सुरति भी अविनाशी है। लेकिन फर्क कितना है? फर्क कितना है कि आत्मा तो अविनाशी है, प्लस आत्मा अपनी जगह पे स्थिर है आनंद में। लेकिन सुरति अविनाशी है, लेकिन ना तो वो स्थिर है और ना ही मतलब कि आनंद में है, वो निर्भय है। निर्भय, आनंद में नहीं है, निर्भय है। हाँ, निर्भय है।
परमात्मा की एक वाणी है, परमात्मा कहते हैं जीव सोई जो जुग जुग जीवे, भर में लखे 84 और निर्भय पद नाही, इस तरह से कुछ वाणी है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से मतलब परमात्मा कह रहे हैं कि जीव जो है ना वो तो जुग जुग जीता है, लेकिन वो निर्भय नहीं है, वो लख 84 में भरमते रहता है, इसीलिए जुग जुग जीता है। जीव जीव यानी कि सुरती, यानी कि अक्षर पुरुष। परमात्मा कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीडार, 3 देवा शाखा भया, 5 रूप संसार। अब यहाँ अक्षर पुरुष को वो कुछ और बता दे रहे हैं, सत्संग का मालिक। अब देखिए ये जो अक्षर, देखिए इसका भेद क्या है कि अक्षर पुरुष सत्संग का मालिक कैसे है कि हम है जीव यानी कि अक्षर पुरुष। अब हम सत्संग के मालिक कैसे हो गए? तो हमारे अंदर जो 7 चक्र है ना वो एक एक शंख की गिनती में आते हैं। अच्छा, एक चक्र एक शंख की। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? समझ गए। तो इसे आपको समझना होगा, इसे कहाँ पर क्या क्या कोड लगा ये आज तक नहीं जानता कि सप्ताह के 7 वार कैसे आए हैं, संडे को ही आराम क्यों किया जाता है, ये मतलब बहुत सारे कोड है। इतने कोड को जानते जानते तो हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए सबसे मेन मुद्दा ये है कि असली सच्चाई को पकड़ो, भक्ति शुरू कर दो, समय बहुत कम है। समझ रहे ना? हमारा उम्र बहुत हो गया है। यही बात है। इसी बात को देखो, आज संसार में क्या हो रहा है, आज संसार में यही चल रहा है कि हम सब एक कुएं में गिरे हुए हैं। हम सब मान के चलिए कुएं के मेंढक है, ठीक है। अब हम सब कुएं में गिरे हुए हैं। अब लोग एक दूसरे से यही पूछने में लगे हुए हैं कि भाई कुआं कब बना था, कुएं में कितना पानी है, कुएं में कितना ईटा लगा है, गहराई कितनी है, कुएं में कितने मेंढक है, कुएं का पानी कौन सा कलर का है। इस तरह के फिजूल बातें पूछने में लगे हुए, जानने में लगे हुए। लेकिन ये कोई नहीं जानना चाहता है कि कुएं से बाहर कैसे निकला जाए। बस कहानी खत्म। समझ रहे ना? इसीलिए नितिन साहब जी भी कहते हैं कि ये जो मूल ज्ञान है ना, ये मूल ज्ञान का भी महत्व केवल उतना ही है जब तक आप उस परम आनंद की अनुभूति नहीं कर लेते हो, पीब अवस्था को नहीं प्राप्त कर लेते हो, उसके बाद ये मूल ज्ञान का भी महत्व खत्म हो जाता है। अच्छा। बस ये मददगार है वहां तक पहुंचने के लिए। जैसे परमात्मा कहते हैं कि मूल ज्ञान हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ठीक है, यहाँ पर वाणी इस प्रकार से भी है कि सार शब्द हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो अब देखो परमात्मा यहाँ पर कह रहे हैं कि सार शब्द हम भाग सुनाया। तो आपके मन में सवाल आ सकता होगा कि अभी तो आप बोल रहे हैं कि वो बोलने में नहीं आता है, लिखने में नहीं आता, वो तो नी अक्षर है, तो परमात्मा उसे भाग के कैसे सुना सकते हैं? ऐसा सवाल आ सकता हो, आपके मन में आ सकता होगा, है ना? तो इसका जवाब ये है कि परमात्मा आगे ये भी कह रहे हैं कि मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। अब परमात्मा ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मूर्ख जीव सुन नहीं पाया, बल्कि परमात्मा ने क्या कहा कि मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। सुनने और समझने में बहुत फर्क है। जैसे मैंने आपको कहा रवि, आपने सुना रवि, तो इसमें समझने वाली क्या बात है? मैंने रवि बोला, आपने रवि सुना। अब रवि को समझना क्या है? समझ रहे ना? अब परमात्मा कह रहे मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो समझा किसे जाता है? समझा उसे जाता है जो कोई पहेली हो, कोई पजल हो, कोई कोड हो। समझ रहे ना? उसे समझा जाता है। तो वही परमात्मा ने अपने कई वाणियों में कोड लगा हुआ। देखिए जितने भी पूर्ण संत होते हैं ना, जैसे कबीर साहब जी, गरीबदास जी महाराज, नानक जी, पलटू जी, भीखा जी, मीराबाई, जितने भी, समझ रहे ना, जितने भी संत हैं वो अपनी वाणियों में डायरेक्ट खोल कर नहीं लिखते हैं, वो कोड वर्ड में छुपा कर लिखते हैं। और इसके पीछे भी कारण है क्योंकि परमात्मा ने सबसे वचन लिया था। क्या वचन लिया था? कि देखो अभी जो ये मूल ज्ञान है ना, इसे छुपा के रखना है। क्यों छुपा के रखना है? क्योंकि आने वाले समय में बहुत से काल के दूत आएंगे। ठीक है, अब ये काल के दूत जो हैं वो क्या करेंगे कि अब इस ज्ञान को लेकर के कहने लगेंगे कि ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान है। तो जो पिछली पीढ़ी के जो लोग होंगे ना, वो मतलब समझ नहीं पाएंगे और मतलब कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि
सच कौन बोल रहा है और असत कौन बोल रहा है, समझ रहे हैं ना। परमात्मा की एक वाणी है जिसमें परमात्मा कहते हैं धर्मदास जी को कि धर्मदास तो है लाख दुहाई और ये सार शब्द कहीं बाहर न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, और सार शब्द पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो, मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। तो अब यहाँ पर परमात्मा ने क्या कहा कि परमात्मा धर्मदास जी को कह रहे थे, केवल धर्मदास जी को नहीं, परमात्मा जिसको भी मिले है ना सबको यही बात कहा है जो धर्मदास जी को कहा। परमात्मा ने कहा धर्मदास जी को कि सुनो धर्मदास, ये जो मूल ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है इसे तुम्हें गुप्त करके रखना है, किसी को नहीं बताना है। हाँ, तुम उसे बता सकते हो जो परमात्मा के एकदम खोजी है, जो परमात्मा की तड़प में एकदम परमात्मा के तड़प में अपना मतलब जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे तो बता सकते हो, लेकिन एकदम मतलब कि प्रचार नहीं करना है कि ये मूल ज्ञान है, अभी अभी एकदम छुपा के रखना है। तो धर्मदास जी ने कहा कि अगर मूल ज्ञान का प्रचार नहीं करेंगे तो मूल ज्ञान का प्रचार कैसे होगा। तब परमात्मा ने क्या कहा कि एक काम कर सकते हो कि तुम पवित्र ज्ञान अभी जग में प्रचार करो, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। पवित्र ज्ञान क्या होता है? पवित्र ज्ञान वही है जो आज रामपाल जी महाराज दे रहे हैं और जो गीता वेद पुराण ये सब में है, जो संसार में सभी संतों के द्वारा दिया जा रहा है, वो है पवित्र ज्ञान। ठीक है। तो परमात्मा ने कहा कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। तो अब यहाँ पर परमात्मा ने तो कह दिया कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। तो वही जो संतों के द्वारा जो पवित्र ज्ञान दिया गया वही आज सबके द्वारा दिया जा रहा है। अब देखिए, आपके मन में सवाल आ सकता है कि पवित्र ज्ञान से जब मुक्ति नहीं होगी तो परमात्मा ने क्यों फैलाया पवित्र ज्ञान को। तो इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि पवित्र ज्ञान भी कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, रामपाल जी महाराज का ज्ञान भी कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, इससे मानव शरीर मिलता रहेगा, यही ना। बिल्कुल। पवित्र रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है उसे भी नकारना नहीं चाहिए, वो भी कबीर ज्ञान है, उच्चतम कोटि का ज्ञान है। और भी बहुत कुछ ऐसी बातें है कि जैसे जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो लोग क्या करेंगे कि किसी पुल के नीचे कोई ट्रेन पटरी के पास बैठ के दारू पियेंगे, जुआ खेलेंगे, है ना। लेकिन पवित्र ज्ञान के माध्यम से कम वो लोग इंसान तो बनेंगे। समझ रहे ना मेरी बात को। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। उसके बाद परमात्मा कहते हैं कि मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। परमात्मा ने कहा कि मूल ज्ञान छुपा के रखो, लेकिन मूल ज्ञान तब तक छुपा के रखना है जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए, मतलब जब तक द्वादश पंथ का नाश ना हो जाए। अब देखिए, द्वादश पंथ कौन सा है? गरीबदास जी महाराज का पंथ है द्वादश पंथ, 12वें पंथ, है ना। अब विश्वास मानिए, एक जो बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आपको हैरानी होगा। हैरानी ये होगा कि देखो, रामपाल जी महाराज को सजा हुई 11 अक्टूबर 2018 को, 14 बिल्कुल 2014, 11 अक्टूबर 2014, है ना। अब देखिए, 11 अक्टूबर 2014 को उसे सजा सुनाई गई। अब 12 अक्टूबर 2014 को उन्हें शिफ्ट कराया गया जेल में। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये हुई कि 12वें पंथ का नाश 12 तारीख को ही हुआ। अच्छा। अब देखिए, यहाँ पर आपको लग सकता है कि ये शायद प्री प्लान्ड होगा। प्री प्लान्ड कुछ नहीं था, ये परमात्मा की ही दया थी। नितिन साहेब जी का जो जग में जो प्रचार हुआ ना, जो ये गुप्त पंथ, जो नितिन साहेब जी का पंथ, मतलब कि जब प्रचार प्रसार में आया, ये अनजाने में कब आया? अनजाने में आया। वास्तव में ये आया 13 अक्टूबर 2014 को। 13 अक्टूबर 2014। हाँ, मतलब 13वें पंथ का प्रचार प्रसार 13 तारीख को ही शुरू हुआ। ठीक है। अब देखिए, ये कैसे, आपके मन में ये सवाल आ सकता होगा कि
हो सकता है ये प्री प्लानिंग होगा, नितिन साहब जी इंतजार कर रहे होगा कि रामपाल जी महाराज कब जेल जाए और उस दिन से मतलब प्रचार प्रसार शुरू हो जाए। ये कोई प्री प्लान्ड नहीं था। अब इसके पीछे कारण और प्रूफ मैं आपको बताता हूँ कि नितिन साहब जी का ही एक गुरु भाई था जिसका नाम है राकेश, ठीक है। अब वो नितिन साहब जी के गुरु का गुरुद्रोही हो चुका है। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना पंथ शुरू कर दिया और वो अपने पंथ में अपने YouTube चैनल के माध्यम से ज्ञान क्या देने लग गया, मिलावटी ज्ञान, थोड़ा बहुत नितिन साहब जी का ज्ञान और थोड़ा बहुत अपना ज्ञान, खिचड़ी ज्ञान, ठीक है। क्या बोलने लग गया कि कबीर साहब जी, गरीबदास जी महाराज, नानक जी और जितने भी संत हैं ये सब पाखंडी हैं। ये लोग मतलब कि सतलोक का झांसा दे करके काल के जाल में पहुंचा देते हैं। कोई भी मुक्त हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मानव जीवन में ही मुक्ति प्राप्ति होगी। एक कुत्ता भी अगर जाग जाए तो वो भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, मन ही भगवान है। इस तरह से न जाने क्या क्या मतलब कि ज्ञान देने लग गया वो, ठीक है। अब क्या हुआ कि नितिन साहब जी के पास एक कंप्लेन आया एक बहन का कि एक बंदा है जो कि बड़ा मस्त ज्ञान दे रहा है, लगभग तो आपके जैसा ही ज्ञान है, वो भी आत्मा आत्मा कहता है कि आत्मा से बड़ा कुछ नहीं है और कुछ आपके जैसे कुछ आपके जैसा लगता है, तो आप जरा इसको सुनिए। तो नितिन साहब जी ने कहा उस बहन को कि भाई कौन है ये, इसका गुरु कौन है। अच्छा। तो नितिन साहब जी को बोला गया कि इसका कोई गुरु नहीं है, इसे अपने आप ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो बोला भाई तब तो ये बंदा पक्का मतलब कि कपटी होगा, या तो कपटी होगा या तो मतलब कहीं से ज्ञान चोरी करके लाया होगा। तो नितिन साहब जी को बोला उस बहन ने, अरे भाई आप एक बार सुनिए तो सही। तो नितिन साहब जी ने जब पहली बार सुना ना, उसको नितिन साहब जी को दिया गया लिंक। तो नितिन साहब जी जब पहली बार सुने उसके सत्संग को, उस बंदे के सत्संग को, तो नितिन साहब जी के पैर तले भी जमीन खिसक गया। नितिन साहब भी मतलब सोच में पड़ गया कि भाई ये कौन बंदा आ गया जो आत्मज्ञान की बात कर रहा है। मतलब जब नितिन साहब जी सुन रहे थे तो नितिन साहब जी को ऐसा सुनाई दिया कि आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, सतलोक नहीं जाना, इस लोक नहीं जाना, वो लोक नहीं जाना। तब नितिन साहब सोचने पड़ गए कि भाई ये कौन बंदा है जो बिना गुरु के आत्मज्ञान दे रहा है। तब क्या हुआ ना, सुनते 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 जब कहीं से नितिन साहब जी को उसका फोन नंबर मिला, वैसे तो उस बहन से नितिन साहब जी ने फोन नंबर मांगा उसका, तो उस बहन ने कसम की बात याद दिलाई कि उसने मुझे कसम दिया कि मेरा फोन नंबर नहीं देना है। तो नितिन साहब जी को कहीं से जब फोन नंबर मिला और नितिन साहब जी ने उसे फोन किया कि हेलो, तो सामने से आया हेलो कौन, तो इधर से नितिन साहब जी ने कहा मैं नितिन दास बोल रहा हूँ। तो वो बंदा उधर से कुछ नहीं बोल रहा, एकदम चुपचाप सकदम हो गया। तो बाद में जब राज खोलते 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 पता चला कि ये राकेश नाम का बंदा है जो बीते हुए समय में नितिन दास से ही ज्ञान हासिल किया था। अच्छा, समझ रहे हैं ना। अब बीते हुए समय में काफी ज्ञान, काफी देर देर तक 4-4 घंटा नितिन साहब जी से चर्चा करता था ज्ञान चर्चा के बारे में। अब उसी ज्ञान को खिचड़ी ज्ञान बता करके ये मतलब कि परोसने लगा। तब देखो अब यहीं से माजरा है कि वो जब कहने लगा राकेश कि मतलब कबीर पाखंडी है, ये क्या कहते हैं मतलब कि जो गरीबदास जी महाराज है, नानक जी, ये सब के सब अधूरे संत है, इसके चक्कर में नहीं आना, इस तरह की बात जब कहने लगा ना, तो नितिन साहब जी का एक सिद्धांत है कि मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, कब तक, जब तक कोई मेरे गुरु या मेरे संत के प्रति कुछ ना कहे। अच्छा, ये नितिन साहब जी कहते हैं, क्योंकि नितिन साहब जी एक परमात्मा की वाणी कहते हैं कि गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मौर। मतलब संसार में जितने भी गुरु है सब अपनी अपनी जगह सही है, सब अपने अपने लेवल तक का ज्ञान अपने अपने शिष्यों को दे रहे हैं, लेकिन मैं तो उस गुरु को पूजूंगा जो परमात्मा का ज्ञान जानता है। ये परमात्मा की वाणी है, लेकिन इसीलिए किसी भी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए नितिन साहब जी कभी किसी को नहीं बोलते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि कोई संतों की अपमान कर रहा है, संतों का अपमान कर रहा है, तब नितिन साहब जी उन्हें समझाने के लिए उन्हें बोलना पड़ता है। तो देखो इसी का जवाब देने के लिए, इसी भाई का जवाब देने के लिए जो ये कहते थे कि
कबीर साहब पाखंडी है, कबीर साहब जी का ज्ञान गलत ज्ञान है, और कबीर साहब जी की ही वाणी को लेकर के ये लोग समझाने लग गए। तो इन्हीं को जवाब देने के लिए कबीर साहब जी ने फर्स्ट टाइम यूट्यूब में चैनल बनाया, जिसका नाम रखा कहत कबीर सुनो भाई साधो। अच्छा, ठीक है ना। ये वही चैनल है जो आज नितिन साहब जी का चैनल प्रचार प्रसार में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा इस चैनल का जो सबसे पहला वीडियो है, सबसे पहला वीडियो, एकदम 1 नंबर वाला वीडियो। इस वीडियो का टाइटल क्या है? इस वीडियो का टाइटल है कि क्यों कुछ लोग कबीर साहब जी को अज्ञानी और अधूरे समझने लग जाते हैं। यही है टाइटल। तो ये टाइटल ये उसके लिए बनाया गया था, वो क्या कहते हैं, राकेश का चैनल का नाम है अकह अनाम। अपना चैनल का नाम भी कबीर साहब जी के नाम पे रखा, अकह और अनाम। कबीर साहब जी का ही दूसरा नाम है अकह या अनाम, मतलब उसे कहा भी नहीं जा सकता है और वो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं, अकह अनाम। तो ये राकेश को ही जवाब देने के लिए नितिन साहब जी ने चैनल बनाया कहत कबीर सुनो भाई साधो, और पहला वीडियो डाला कि क्यों कुछ लोग कबीर साहब जी को अज्ञानी और अधूरे समझने लग जाते हैं। यह है नितिन साहब जी का पहला वीडियो। आप चाहें तो नितिन साहब जी के इस पहले वीडियो को देखें तो उस राकेश के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, और आगे भी कई वीडियो में नितिन साहब जी ने राकेश गुरुद्रोही के बारे में बताया। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जब नितिन साहब जी का चैनल को आप खोलोगे और उसके अबाउट सेक्शन में जाकर के चेक करोगे कि नितिन साहब जी का चैनल कब बना, तो नितिन साहब जी का चैनल बना हुआ है, विश्वास करेंगे कब? 13 अक्टूबर। समझ रहे ना, ये वही तारीख है जब रामपाल जी महाराज को सजा हुई, उसके अगले दिन ये चैनल बन गया। मतलब समझिए, ये वाणी अपने आप सिद्ध हो रही है, जो परमात्मा की वाणी है कि मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब देखिए रामपाल जी महाराज ही द्वादश पंथ है, मतलब रामपाल जी महाराज के बिना उसके आश्रम या उसके किसी भी का कोई मतलब नहीं बच जाता है, कुछ नहीं। समझ रहे हैं ना। अब वो समझ लीजिए खत्म ही है। खत्म मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि उनके आश्रम में प्रचार नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, होगा, सब चीज होगा, लेकिन जो इंजन होता है ना, वो इंजन है रामपाल जी महाराज, और बिना इंजन के ट्रेन नहीं चलता है। चलता है क्या? वो एक जगह पड़ा रहता है। तो अब देखिए क्या है कि 13 अक्टूबर को नितिन साहब जी का चैनल बना, और नितिन साहब जी को बाद में पता लगा इस वाणी के बारे में कि मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। अब इस चीज को जानकर नितिन साहब जी खुद भी हैरान हो गए कि भाई देखो, परमात्मा की वाणी अपने आप सिद्ध हो रही है, करना नहीं पड़ रहा है। और उसके बाद ही, विश्वास मानिए, रामपाल जी महाराज के जाने के बाद ही लोगों को कुछ मूल ज्ञान इधर उधर से प्रचार के माध्यम से सुनने को मिला। पहले नहीं जानता था कोई, जानता था क्या? नहीं जानता था। इसीलिए इसे गुप्त पंथ भी कहा गया था, क्योंकि ये गुप्त था, परमात्मा के द्वारा ही ये गुप्त था। कई लोग को कहते हुए आप सुनेंगे रामपाल जी महाराज के कई शिष्यों को कि भाई जब रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा के लिए, ज्ञान चर्चा के लिए बुला रहे थे, आह्वान कर रहे थे, तब ये तुम्हारा नितिन कौन से बिल में घुस गया था, सामने क्यों नहीं आया? इस तरह की बातें कई लोगों को कहने के लिए मिला होगा। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि नितिन दास जी रामपाल जी के शिष्य हैं। नहीं, सबसे पहला नितिन साहब जी का जो गुरु है वो है राधा स्वामी पंथ में, उन्होंने नाम लिया था सबसे पहले। अच्छा। और रामपाल जी महाराज के पास तो वो फोन लगाए थे कि भाई मैं आ रहा हूँ ज्ञान चर्चा के लिए। तो वहाँ के आश्रम वालों ने कह दिया कि नहीं आप मत आओ, और मतलब कि आप अपने पंथ के पुस्तक को भेज दो, हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद फैसला बताएंगे। आज तक देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको हैरानी होगा, रामपाल जी महाराज ने आज तक किसी भी गुरु से ज्ञान चर्चा नहीं किया है, किसी भी गुरु से नहीं। और जो टीवी में दिखाते हैं ना ज्ञान चर्चा, वो क्या दिखाते हैं, वो रामपाल जी महाराज अपने स्थान पर बैठ के इंटरव्यू दे देते हैं, और उनके जो चेले चपाटे होते हैं वो दूसरे गुरुओं के पास जा करके उनका इंटरव्यू ले लेते हैं,
और रामपाल जी महाराज के इंटरव्यू और उन दूसरे गुरुओं के इंटरव्यू को मर्ज कर करके एक वीडियो बना दिया जाता है और उसे ज्ञान चर्चा का नाम घोषित कर देते थे। समझ रहे ना? एडिट करके सामने में बैठ करके आज तक रामपाल जी महाराज का कहीं पर ज्ञान चर्चा नहीं हुआ है। चारों शंकराचार्य के साथ भी हुआ था, दिखाया जाता है टीवी में। नहीं हुआ था, वो एडिटिंग किया गया। मतलब शंकराचार्य जी के पास में भी मतलब कि वहां पर गए थे और उनका इंटरव्यू लिया गया था और उसको एडिट करके फिर बनाया गया। इंटरव्यू रामपाल जी महाराज का कहीं रामपाल जी महाराज का ज्ञान चर्चा किसी के साथ आज तक हुआ ही नहीं है, एकदम नहीं। जाकिर नायक के साथ लाइव एक बार हुआ था, वो चलो ठीक बात है, लेकिन उसके बाद और किसी के साथ नहीं हुआ है। और एक चीज, नितिन साहब जी ने कई बार बोला कि ठीक है मैं ज्ञान चर्चा के लिए आ रहा हूँ, उसे मना कर दिया गया। इस बात को काफी लोग कम जानते हैं। आप जब नितिन साहब जी के सत्संग को एकदम लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे ना, तो नितिन साहब जी एक सत्संग में 2 मिनट का नितिन साहब जी का वीडियो है जिसमें रामपाल जी महाराज के छोटे भाई जो महेंद्र है उससे बातचीत हुई, और क्या बातचीत हुई है उसे सुनने के बाद आप खुद हैरान हो जाओगे। रामपाल जी महाराज के शिष्यों को भी, रामपाल जी महाराज के जेल जाने के बाद रामपाल जी महाराज के शिष्यों को भी नितिन साहब जी ने कहा कि अगर जेल से रामपाल जी महाराज का पीले पर्चे में आदेश आता है तो आप पीले पर्चे में एक आदेश लिखवा के लेके आ जाओ कि नितिन साहब जी का चर्चा होने वाला है रामपाल जी महाराज के पंथ से। अगर नितिन साहब के ज्ञान का हार हो जाता है तो नितिन साहब जी अपने पूरे शिष्यों के साथ रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेंगे, और अगर रामपाल जी महाराज का ज्ञान का हार हो जाता है तो रामपाल जी महाराज के साथ उनके शिष्यों को नितिन साहब जी से नाम लेना पड़ेगा। तो उनके शिष्यों ने क्या किया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा भाई, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, इस तरह से कर करके टाल दिया। और क्या एक तो ऑप्शन दिया कि एक काम करते हैं, एक कमरे में, बंद कमरे में चर्चा कर लेते हैं ना, पता चल जाएगा। तो नितिन साहब जी ने कहा नहीं, बंद कमरे में क्यों, खुले में करो, सबके कैमरे के सामने करो। समझ रहे हैं ना? तो ये लोग चर्चा आज तक नहीं, किसी से चर्चा आज तक नहीं हुआ है, केवल प्रचार हुआ है कि ऐसा होगा, मुक्ति होगी, सतलोक जाना है, इस तरह का दुनिया भर का खाली प्रचार चला है। मतलब आज तक कोई सतलोक गया नहीं होगा इनका कोई शिष्य? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखो क्या है ना, कई लोग हैं जो रामपाल जी महाराज के रामपाल जी महाराज के बताए गए दिशा निर्देश अनुसार सतलोक जाके आ चुके हैं। जैसा कि इंटरव्यू में बताया जाता है ना, वो लोग सच बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। क्योंकि रामपाल जी महाराज के द्वारा आपने सुना होगा, रामपाल जी महाराज ने कई बार कहा है कि अंतिम समय में दास के रूप में परमात्मा आएगा, दास के रूप में परमात्मा आएगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ऐसा केवल रामपाल जी महाराज ही नहीं बोलते हैं, बल्कि कई संत ने कहा है, कईयों ने कहा है ये बात को कि अंतिम समय में मेरे रूप में परमात्मा आएगा, मैं ही आऊंगा। इस तरह से कई जो संत है ये कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा दिखाई भी देता है अंतिम समय में रामपाल जी महाराज के रूप में दिखाई भी देता है कोई शख्स। दरअसल वो होता है मन का चाल। मन का चाल क्या होता है? मन का चाल, हाँ, मन का जो ध्यान है ना, मन जीते जी जानता है कि रामपाल जी महाराज कैसा दिखाई देता है, और वो जानने के कारण या तो वो ज्योतपुंज में दिखाई देगा प्रकाश रूप में, या तेजपुंज रूप में रामपाल जी महाराज के रूप में दिखाई देगा। लेकिन परमात्मा की एक वाणी है, परमात्मा कहते हैं ना वो ज्योत, ना पुरुष, ना नारी। मतलब वो ज्योत भी नहीं है, कोई पुरुष भी नहीं है, वो नारी भी नहीं है, वो है परमात्मा। तो देखो, परमात्मा की एक वाणी है, परमात्मा कहते हैं आदि माया किनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अभिगत रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सतलोक दिखा दिया जाता है, वहां पर सोने की सड़की दिखा दी जाती है, और भी बहुत कुछ दिखा दिया जाता है, और फिर वापस भेज दिया जाता है कि जाओ वहां नीचे प्रचार करो कि हम सतलोक से वापस आए। दरअसल ये सतलोक जो है ना, ये आदि माया के द्वारा दिखाया गया प्रतिबिंब है। समझ रहे हैं ना? ये सुरती का खेल है। सुरती को वहां पर पहुंचा दिया जाता है कि
आप सतलोक में चले गए हो, वहां आपको आनंद आ रहा है, ये आदि माया का खेल है, वहां आपको आनंद आने लगता है। दरअसल सतलोक जो है ना, वो रूप रस गंध स्पर्श से न्यारा है, जो असली सतलोक है, जिसे आत्मा कहते हैं। लेकिन वहां तो आपको